रात के करीब 8:45 बज रहे थे। एक कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जहां पंखा बस धीरे धीरे घूम रहा था। और उस शांत कमरे में अकेला बैठा था राहुल। उसके सामने टेबल पर उसका पुराना iPhone 11 रखा था और स्क्रीन पर OLX ऐप खुला हुआ था। देखिए, राहुल को पैसों की सख्त जरूरत थी। घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसने ऐड पोस्ट किया था, iPhone 11 गुड कंडीशन, 18,000 रुपए। उसने एक लंबी सांस ली और फोन साइड में रखा ही था कि अचानक छिंग, एक नोटिफिकेशन आया। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी डिजिटल नाइटमेयर की कहानी जो सच में किसी के साथ भी हो सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम राहुल के साथ हुए इस OLX फ्रॉड की पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक QR कोड स्कैन करने भर से बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं और इसके पीछे छुपे एक बहुत ही शातिर साइबर क्राइम गैंग का पर्दाफाश कैसे हुआ। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। स्क्रीन पर लिखी इस लाइन को देखिए। हेलो भाई, मैं आर्मी से बोल रहा हूं। नाम है विक्रम सिंह। ये कोई आम इंट्रोडक्शन नहीं है। एक तरह से ये एक बेहद खतरनाक साइकोलॉजिकल हथियार है। स्कैम की शुरुआत इसी एक कॉन्फिडेंट भारी आवाज से होती है। होता क्या है ना कि कॉल उठाते ही जब सामने वाला खुद को आर्मी से बताता है तो दिमाग के सारे डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप बंद हो जाते हैं। देश की सेना के नाम पर हम सबका एक अटूट विश्वास होता है, राइट? और फ्रॉडस्टर्स इसी सम्मान और विश्वास का फायदा उठाते हैं। राहुल के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। इस एक सिंगल लाइन ने उसके दिमाग के सारे डाउट्स को वहीं शांत कर दिया। पहला पड़ाव, द सेटअप एंड द बेट। अब देखिए कि इस पूरे जाल को कैसे बिछाया गया। ये स्कैमर की स्पीड और उनकी तैयारी दर्शाता है। एड पोस्ट होता है और तुरंत एक मैसेज आता है कि भाई अर्जेंट चाहिए फोन। रिप्लाई करते ही अननोन नंबर से कॉल आ जाता है। कोई मोल भाव नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सीधे 18,000 रुपए देने की बात होती है। और इस डील को पुख्ता करने के लिए कुछ ही सेकंड्स में व्हाट्सएप पर एक फोटो आती है। आर्मी ID कार्ड, यूनिफॉर्म, बैज, नेम, कैप्टन विक्रम सिंह, सब कुछ एकदम असली दिखने वाला। ये तेजी इसलिए रखी जाती है ताकि शिकार को सोचने का वक्त ही ना मिले। राहुल ने फोटो 3 बार जूम करके देखी, पर सब ठीक लगा। उसने तुरंत अपना UPI नंबर भेज दिया। दूसरा पड़ाव, द फेक पेमेंट ट्रैप। अब यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। स्कैमर ने ट्रस्ट तो बना लिया है, अब वो अपने जाल को कसने के लिए एक झूठी टेक्निकल प्रॉब्लम खड़ी करता है। दोनों स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ व्हाट्सएप पर एक ग्रीन टिक वाला स्क्रीनशॉट आता है जिसपे लिखा है 18,000 पेड सक्सेसफुली। राहुल खुश हो जाता है, पर जब वो अपना बैंक ऐप खोलता है तो वहां बैलेंस वही का वही है, 0 रुपए रिसीव्ड। जब राहुल इस बारे में स्कैमर से पूछता है तो स्कैमर बहुत ही शांति से जवाब देता है, अरे भाई टेंशन मत लो, आर्मी नेटवर्क इशू है, मैं QR कोड भेज रहा हूं, उससे रिसीव हो जाएगा। सोचिए, नेटवर्क इशू और QR कोड का आपस में कोई टेक्निकल कनेक्शन नहीं है, पर एक आर्मी ऑफिसर जब इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है तो आम इंसान लॉजिक भूलकर उस पर पूरा विश्वास कर लेता है। तीसरा पड़ाव, द QR कोड एग्जीक्यूशन। ये स्कैम का सबसे खौफनाक हिस्सा है। यहां पर एक सबसे बेसिक रूल को समझना बहुत जरूरी है। UPI ऐप्स में QR कोड स्कैन करना और अपना 4 या 6 डिजिट का पिन डालना, इसका हमेशा और एब्सोल्युटली हमेशा एक ही मतलब होता है, अपने अकाउंट से पैसे किसी और को देना। पैसे रिसीव करने के लिए कभी भी किसी भी स्थिति में पिन डालने की जरूरत नहीं होती। स्कैमर्स इसी बेसिक रूल को मैनिपुलेट करते हैं और लोगों के डर और जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं। अब राहुल के पास एक QR कोड आता है। मैसेज लिखा होता है, स्कैन करो, पिन डालो, पैसा आ जाएगा। राहुल स्कैन करता है और स्क्रीन पर अमाउंट दिखता है 1 रुपए। राहुल थोड़ा कंफ्यूज होता है, पूछता है, भाई 1 रुपए क्यों? उधर से आवाज आती है, वेरिफिकेशन है भाई, टेस्ट अमाउंट है। राहुल पिन डालता है और टिंग, मैसेज आता है, 1 रुपीज डेबिटेड। राहुल घबरा जाता है, पर स्कैमर उधर से हंसती हुई आवाज में कहता है, अरे भाई सिस्टम ग्लिच है, ये 1 रुपया जाना बस आगे आने वाले एक बहुत बड़े नुकसान का छोटा सा ट्रेलर था। अब स्कैमर कहता है, मैं अभी डबल वाला कोड भेज रहा हूं, उससे 18,001 वापस आ जाएगा। एक और QR कोड आता है, इस बार अमाउंट था 18,000 रुपए। राहुल के हाथ कांप रहे थे, दिमाग में बहुत कंफ्यूजन था, डर था, पर अपने आने वाले 18,000 रुपयों की उम्मीद भी थी। उसने फिर से स्कैन किया, पे 18,000 का ऑप्शन आया। उसने गहरी सांस ली और पिन डाल दिया। टिंग, 18,000 डेबिटेड। अब तक राहुल के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। वो पैनिक में चिल्लाता है, भाई मेरे पैसे कट गया। पर स्कैमर की आवाज अभी भी बिल्कुल शांत थी। काम डाउन भाई, रिफंड प्रोसेस कर रहा हूं, लास्ट स्टेप है। तीसरा QR कोड आता है, अमाउंट देखिए, सीधे 50,000 रुपए। राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना क्यों? स्कैमर कहता है, भाई इसमें प्रीवियस अमाउंट प्लस रिफंड प्लस बोनस सब आ जाएगा, ट्रस्ट करो। ट्रस्ट, लिटरली यही वो शब्द था जिसने ये पूरा खेल रचा। राहुल ने डर, डेस्परेशन और अपने गवाए हुए पैसे वापस पाने की आखिरी उम्मीद में बिना कुछ सोचे स्कैन कर दिया। पे 50,000 रुपीज। उंगलियां कांप रही थीं, पर उसने पिन डाल दिया। और उसके बाद जो टिंग की आवाज आई ना, वो राहुल की उम्मीदों के पूरी तरह टूटने की आवाज थी। 50,000 रुपए डेबिटेड।
चौथा पड़ाव, द आफ्टरमैथ एंड द बस्ट। इस पॉइंट पर आके कमरे में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। पंखे की आवाज भी अब चुभने लगती है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां एहसास होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। राहुल आहिस्ता से नीचे बैठ जाता है, अपना बैंक बैलेंस चेक करता है। उसके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 72 रुपए बचे थे। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। नंबर स्विच्ड ऑफ। व्हाट्सएप देखा, लास्ट सीन गॉन, डीपी गायब, आर्मी आईडी वाली फोटो डिलीट। वो कैप्टन विक्रम सिंह अचानक हवा में गायब हो गया, जैसे उसका कभी वजूद ही नहीं था। अगली सुबह राहुल सीधे साइबर सेल पहुंचता है। पुलिस कामली बताती है कि ये एक OLX फ्रॉड गैंग का काम है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। स्कैमर्स वैसे बहुत चालाक थे। उन्होंने फेक सिम यूज किए थे, उनकी लोकेशन टेम्पररी थी और उनका इंटरनेट IP एड्रेस VPN से मास्क था। सब कुछ डिजिटल धुएं में छिपा था। लेकिन हर मुजरिम कोई न कोई गलती तो जरूर करता है। एक छोटी सी गलती, एक सिंगल ट्रांजैक्शन ट्रेल ने इस पूरी गैंग का पर्दाफाश कर दिया और इन्वेस्टिगेशन सीधे जयपुर के पास एक छोटे से किराए के कमरे तक जा पहुंची। आखिरी पड़ाव, द सिस्टम एंड द घोस्ट। रेड होती है और जब पुलिस उस दरवाजे को तोड़ती है तो अंदर का नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये कोई अकेला ठग नहीं था, बल्कि एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट जैसा नेटवर्क था। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है वो ये है कि उस छोटे से कमरे में 4 लोग थे, 6 स्मार्टफोन्स, 14 फेक सिम कार्ड्स और कई लैपटॉप्स मिले। लैपटॉप्स की स्क्रीन पर हंड्रेड्स ऑफ OLX चैट्स खुली हुई थी, फेक आर्मी आईडीज की पूरी फाइल्स थी और सबसे डरावनी चीज थी विक्टिम्स की लिस्ट। एक प्रॉपर लेजर जिसमें लिखा था नाम, अमाउंट और डेट। उस लंबी सी लिस्ट में राहुल का नाम भी एक कोने में दर्ज था। टोटल अमाउंट लॉस 68,001 रुपीज। यह साफ दर्शाता है कि इस ऑपरेशन का स्केल कितना बड़ा और कितना रूथलेस था। कमरे में बैठे उन 4 लोगों का वर्कफ्लो बिल्कुल स्क्रिप्टेड और डिवाइडेड था, एक कॉर्पोरेट असेंबली लाइन की तरह। स्टेप 1, एक आदमी सिर्फ कॉल करके अपनी आवाज से लोगों का ट्रस्ट जीतने का काम करता। स्टेप 2, दूसरा आदमी तुरंत फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट्स बनाता। स्टेप 3, तीसरा आदमी सही समय पर QR कोड भेजता और पैसे रिसीव करता। सब कुछ बिल्कुल किसी वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चल रहा था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब पुलिस ने उन चारों से कड़ी पूछताछ की और पूछा कि भाई मास्टरमाइंड कौन है, तो उस कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। चारों बिल्कुल चुप थे, क्योंकि असलियत बहुत खौफनाक थी। जिस व्यक्ति ने इस पूरे सिस्टम को डिजाइन किया था, जो इन सभी का असली बॉस था, वो तो उस कमरे में था ही नहीं। वो पकड़े गए लोग तो सिर्फ प्यादे थे, सिर्फ ऑपरेटर्स थे। और ये बात इस अंतिम सवाल को जन्म देती है, असली मास्टरमाइंड आज भी कहाँ है, कहाँ बैठा है, ये किसी को नहीं पता। क्या किसी और शहर में किसी नए फोन और किसी नए फेक नाम के साथ वो किसी नई OLX ऐड का इंतजार कर रहा है? क्या वो बिल्कुल इस पल किसी दूसरे राहुल को मैसेज भेज रहा है कि भाई अर्जेंट चाहिए, अवेलेबल है क्या? तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते समय ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि स्क्रीन के उस पार सिर्फ एक खरीदार ही नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम किसी के ट्रस्ट का फायदा उठाने की ताक में बैठा हो सकता है।